एक विश्वास, ये शरीर चले, समय अच्छा चले तो परमात्मा की भक्ति भी करो और परिश्रम भी करो, मेहनत करो। मेहनत करो। कल जो परसों एक लेटर भेजा गया था उसमें प्रश्न था, तीसरे दिन की कथा, तीसरा प्रश्न, खुश कैसे रह सकते हैं, प्रश्न था। अब फिर लेटर को ढूंढना पड़ेगा, इसलिए हमने प्रश्न याद कर लिया। अठारह प्रश्न है, 18 प्रश्न में से तीसरा प्रश्न है, खुश कैसे रह सकते हैं। इसका एक ही तरीका, एक कथा को सुन लो। खुश रहने के लिए एक कथा अपनी जिंदगी में उतार लो कि एक लड़का एक गुरुजी के पास में पहुंचा और गुरुजी से बोला कि गुरुदेव खुश कैसे रह सकते हैं। गुरुजी ने कहा चल मैं तेरे को बता दूंगा खुश कैसे रह सकते हैं। ये मेरा पानी का जो हंडा है इसको तू थोड़ा सिर पे रख ले, अपने को थोड़ा काम कर कर आते हैं, फिर मैं बताऊंगा तेरे को। उसने सिर पर पानी का हंडा रख लिया, दोनों हाथों से पानी पकड़कर चलता रहा 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चलता। अब उसके हाथ भी दुखे, सिर भी दुखे, चलते जा। कुछ कैसे 6 किलोमीटर चलने के बाद वो इतना थक गया, गुरुजी ने आखिरी में कहा बेटा अब तू इस पानी के मटके को नीचे रख दे। उसने पानी का मटका जैसे ही नीचे रखा, इतना आनंद में हो गया, इतना खुश हो गया। गुरुजी ने पूछा क्यों बेटा, खुशी मिली? हाँ गुरुजी, जब तक सिर पे था इतना वजन लग रहा था, हाथ भी दुख रहे थे, सिर भी दुख रहा था, चलते भी नहीं बन रहा था, अब एकदम आनंद में हो गया। गुरुजी ने कहा बस खुश रहने का सबसे सुंदर तरीका है जितने भी बोझ हैं उनको हटा दो। किसी ने क्या कहा उधर जाने दो, किसने क्या बोल दिया उधर जाने दो, एकदम खाली रहो। और हम क्या करते हैं, बोझ इकट्ठा करते हैं। मम्मी ने ये बोल दिया, पापा ने ये बोल दिया, काका जी ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, बहन ने ये बोल दिया, ना जाने किसका फोन आया था, उसने मेरे को ऐसा कह दिया, उसने ऐसा मैसेज डाल दिया, उसने ऐसा कमेंट्स कर दिया। दिन भर बोझ 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 बोझ, और इतना बोझ अपनी बुद्धि में इकट्ठा कर लिया कि हम खुशी से जिंदगी नहीं जी पा रहे। अगर सुख चाहिए तो बोझ हल्का करना प्रारंभ कर दो, सुख की जिंदगी प्रारंभ हो जाए। तीसरे प्रश्न का उत्तर है भार लेकर मत जियो। जिसने 18 प्रश्न लिखे हैं, 7 दिन में हमको उसका इंतजार है। जिसने 18 प्रश्न लिख के भेजे हैं, अगर वो 7 दिन में अगर आ जाए तो मिलने व्यासपीठ पर जरूर आना, उसको मेरे को माला पहनाना है। जोरदार प्रश्न उनका है। आजा बेलपति आप ही नीतू चौहान, नीतू चौहान जी इन्हीं के भाई का जॉब लगा है, एक बार जोर उस पर भरोसा। खुश कैसे रहे, तीसरा प्रश्न था। बस खुश रहने का सबसे सुंदर तरीका है अपने भार को हल्का करो। भार को, मोबाइल किस किस के पास है, दिखाना नहीं, रख लो, बस हाथ उठा लो। कौन सी कंपनी का है उससे भी मतलब नहीं है, बस हाथ उठाओ किस किस के पास मोबाइल है। हाँ रख लो, हाथ रख लो, ठीक है। फोटो आते हैं मोबाइल में, वीडियो आते हैं मोबाइल में,
ज्यादा ग्रुपों में जुड़ जाओगे, ज्यादा फोटो ज्यादा वीडियो आना चालू हो जाएंगे, आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, बाद में मोबाइल एकदम हैंग हो जाएगा, फिर हिलेगा न डुलेगा। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? ना हिलेगा न डुलेगा। फिर तुम इधर ए छोरा इधर आ, देख तो जरा इसमें ना जाने क्या हो गया, कल तक तो अच्छा चल रहा था, अरे मम्मी इसमें ज्यादा डाटा भरा गया है, इसको डिलीट करना प्रारंभ करो। डिलीट करोगी सब कुछ खाली कर दोगी, मोबाइल अच्छा चलने लगेगा। उसी तरह अपने मन को जब खाली करना प्रारंभ करोगे तो ये दिल भी शिव में लगना प्रारंभ हो। खाली करना, और हम खाली नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हैंग मार रहा है, इसीलिए खाली। काम काम की चीज रखो जो तुम्हारे काम की है, बाकी का क्या रखा? दे दिया उसने, आड़ा टेढ़ा कह दिया उसने, ये बोल दिया उसने, वो दुख किसको नहीं है? संसार में अगर जन्म लिया है तो संसार में जब हम, और आप क्या, भगवान भी अगर इस संसार में जन्म लेते हैं तो उनको भी दुख का सामना करना पड़ता है, कर्म का भोग सबको भोगना पड़ता है। और हम पहले भी कहे, आज फिर कहते हैं, तुम्हारे घर के माता पिता से नहीं डरना, मत डरो। गुरु से नहीं डरना, मत डरो। संतों से नहीं डरना, मत डरो। तुम्हारे घर के बुजुर्गों से नहीं डरना, मत डरो। रिश्तेदार से नहीं डरना, मत डरो। नातेदार से नहीं डरना, मत डरो। मंत्री संतरी कलंतरी से नहीं डरना, मत डरो। किसी से नहीं डरना, मत डरो। परमात्मा से भी नहीं डरना, मत डरो। गुरुओं से नहीं डरना, मत डरो। धर्मशास्त्र से नहीं डरना, मत डरो। पर इतना याद रखना, अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भुगतान तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है, उनको भी। मां जानकी जी ने एक चिड़िया को कैद में रखा था, तो मां जानकी जी को कैद में रहना पड़ा। राम जी ने छुपकर बाली को बाण मारा था, वही बाली ने छुपकर कृष्ण अवतार में भगवान कृष्ण को बाण मारा। कर्म का भोग, कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। परमात्मा किसने नहीं भोगा? किसने? कितना सुंदर एक प्रसंग आता है। एक सेठ जी सबको पैसा उधार देते थे, सब सेठ जी सबको पैसा उधार देते थे, सबको। उनके बोर्ड पर लिखा था, हमारे यहां पैसा उधार मिलता है। जीते जी दे देना, नहीं तो मरने के बाद दे देना। बोर्ड पे लिखा था। और गिदम में भी कोई हो ऐसा तो जरूर बता देना। एक सेठ जी के दरवाजे पर लिखा था, हमारे यहां पैसा उधार मिलता है, जीते जी दे दो, नहीं तो मरने के बाद दे देना। दो तीन चोरों ने विचार करा कि यार सेठ जी के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा। एक काम करते हैं कि ये सबको उधार देता है, कौन उधार मांगे? एक काम करते हैं, आज इसकी तिजोरी का पूरा माल निपटा जाता है, सब चुरा लेते हैं। जब इतना पैसा है और सबको उधार देता है तो सब चुरा लेते हैं, सारा के साथ। ठीक है।
चोरों ने विचार करा आज रात्रि को सेठ जी के तिजोरी में से माल चुराना। ये बहुत उधार देता है। चल दिए सारे चोर इकट्ठे होकर भैंस के तबेले में पहुंच गए, जहां पर भैंस बनती थी, जहां मईस बनती थी। छुप गए। सेठ जी अलमारी बंद करेगा, जाएगा और अपन पूरा के पूरा माल चुरा लेंगे। भैंस के तबेले में, भैंस के वाड़े में वो जाकर छुप गए, जहां भैंसे ही भैंसे बंधी हुई थी। चोरों ने छुप कर बैठे थे। इतनी देर में भैंस आपस में बात करने लगी। एक भैंस ने दूसरी भैंस से पूछा, ओ जीजी तो कितने साल से सेठ जी के यहाँ दूध दे रही है? उसने कहा मुझे 4 साल हो गए। दूसरी से पूछा, तुझे कितने साल हो गए? मुझे 10 साल हो गए सेठ जी के यहाँ दूध देते देते। तीसरी ने पूछा, तुझे कितने साल हो गए? उसने कहा मुझे 12 साल हो गए सेठ जी के यहाँ दूध देते देते। सब आपस में बात कर रही थी। इतने में एक बूढ़ी भैंस के पास में पहुंची। एक भैंस उससे पूछा, तू कितने सालों से दूध दे रही है? कि मेरी पूरी जिंदगी यहीं दूध देते देते निकल गई। सेठ जी नोच नोच के दूध निकाल लेता है। तो उसने पूछा बूढ़ी भैंस से, एक बात बता, आखिर अपन सब सेठ जी के घर में इतना दूध क्यों दे रहे हैं? कि सेठ बहुत समझदार है, उसने दरवाजे पर लिख कर रखा है, उधार लिया है, जीते जी दे दो नहीं तो मरने के बाद देना। मैं जीते जी नहीं दे पाई, इसलिए मरने के बाद भैंस बन के निचोड़ निचोड़ के निकाले जा रहा है, सारा दूध निकाले जा रहा है, सारा। इसलिए मेरी जीजियों, मेरे जी जाओ, सावधान इंडिया, सावधान हो जाओ। किसी का लिया है तो दे दो, नहीं तो मरने के बाद वो नोच नोच के निकालेगा। फिर अगला जन्म ना जाने कौन सा होगा और हमको चुकाना पड़ेगा। भगवान की कृपा है जो अच्छे कुल में जन्म लिया, भगवान की कृपा है अच्छे घर में जन्म लिया, भगवान की कृपा है अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे मिले, भगवान की कृपा है जो 2 रोटी खाने को मिली, भगवान की कृपा है जो पूरा शरीर अच्छा दिया, और भगवान की कृपा है जो कहीं अच्छे लोगों से मिला दिया, ये उसकी कृपा है। इसलिए प्रयास करो कि अच्छा कर्म कर कर जाना, बुरा कर्म कर कर उसके सामने पहुंचो तो मुख दिखा सकते, मुख दिखा सकते, कर्म। कितना सुंदर व्याख्यान। कश्यप बाबा का कथा आती है, कश्यप ऋषि की कथा आती है। कश्यप बाबा स्वयं एक यज्ञ की रचना करे, और उस यज्ञ की रचना करने में कश्यप बाबा को गौ माता की जरूरत पड़ी कि गाय लाओ, यज्ञशाला में बांधना है। कश्यप ऋषि गाय लेने के लिए वरुण देवता के पास चले गए। वरुण जी गाय चाहिए। वरुण जी ने कहा, कश्यप बाबा गाय तो दे दूंगा, पर गाय के बछड़े भी हैं, इनको भी लेकर जाओ। कश्यप ऋषि ने कहा, मुझे गौ माता से मतलब है, मुझे बछड़े से कोई मतलब नहीं, मुझे बछड़ा नहीं चाहिए। खूब समझाया वरुण बाबा ने, पर नहीं माने कश्यप ऋषि। आखिरी में फिर यज्ञशाला में पहुंचे। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, इस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए गौ माता की जरूरत है, गाय ला कर दो। कश्यप ऋषि गए। आधी रात को वरुण जी की गौशाला में जाकर गौ माता को खोल कर लेकर आ गए। उनके बछड़े रंभाने लगे, चिल्लाने लगे बछड़े। जब गौशाला में से बछड़े की आवाज आई, वरुण जी दौड़ कर गए। जाकर देखा बछड़े रो रहे थे। क्या हुआ? गौशाला में जाकर देखा तो गाय नहीं थी, पर बछड़े थे। मालूम पड़ा कि कश्यप ऋषि यज्ञ को कराने के लिए गाय लेकर चले गए। बछड़े खोलकर कश्यप बाबा के यज्ञशाला में वरुण जी पहुंच गए। वरुण जी ने कहा, कश्यप बाबा आप यज्ञ करो, मना नहीं है, आप गौ माता को रखो, मना नहीं है, पर इन बछड़ों को भी साथ में रखो। गाय बिना बछड़े के कैसे रहेगी? बछड़े के बिना गाय सुनी और गाय के बिना बछड़ा सुना। कश्यप ऋषि नहीं माने। यज्ञ करने के लिए केवल गौ माता की जरूरत है, इसलिए गाय को रखूंगा, बछड़ा नहीं चाहिए। वरुण जी ने हाथ जोड़ लिए, आप
या तो गाय वापिस कर दो या फिर बछड़े रखो। पर कश्यप बाबा नहीं माने। आखिरी में वरुण जी जाते जाते कह दिया, सुनो कश्यप ऋषि, तुम ऋषि हो गए अपनी जगह के, संत हो गए अपनी जगह के, मैं वरुण आज श्राप देता हूं, तुम्हारा अगला जन्म वसुदेव के रूप में होगा। और जैसे मेरे बछड़े अपनी गाय के लिए रो रहे हैं, वैसे ही तुम भी अपनी औलाद के लिए रोओगे। और वो वसुदेव जी के घर में बच्चे हुए और रोना वसुदेव बाबा को पड़ा, रोना वसुदेव जी को पड़ा। कर्म का दंड मनुष्य को भोगना है। अगर परमात्मा ने हमको अच्छा हाथ दिया, अच्छा पांव दिया, नेत्र दिया, शरीर दिया, सारा शरीर अच्छा बनाया, परमात्मा को धन्यवाद देना कि तेरी कृपा से प्राप्त हुआ, तूने दिया, तेरी करुणा से। कुछ अच्छा समय चले, कुछ अच्छा समय। कल एक पत्र पढ़ा था इंजीनियर साहब का, कल वो आ नहीं पाए थे शायद, उनका आज एक पत्र वापिस आया। करिए, जीवन में हम जैसा करेंगे वैसा हमको भोगना पड़ता है। परमात्मा की कृपा से शरीर मिला है तो परमात्मा में समर्पित हो। हम ये नहीं कहेंगे तुमसे कि तुम घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, कुटुंब छोड़ो, नाते छोड़ो, रिश्ते छोड़ो, कुछ मत छोड़ो, पर अपने घर में रहकर मेहनत भी करो, संघर्ष भी करो और शिव की भक्ति भी करो। शिव भक्ति ज्यादा बोझा अपने सिर पर रखकर मत चलो। कितना बोझ था मां सती के सिर पर, कितना बोझ। कथा में जरा सा स्मरण करिएगा कि मां सती की सिर पर कितना बोझ था। हल्का नहीं कर पाते हैं तो लोग फिर अपना शरीर त्याग देते हैं। कभी आपने विचार करा कि भगवान देवाधिदेव महादेव की धर्म पत्नी माता सती, दक्ष प्रजापति की बेटी मां सती, कोई साधारण थी क्या? पर इतना डिप्रेशन में पहुंच गई मां सती, इतना टेंशन मां सती की जिंदगी में हो गया, इतना चिंता मां सती के जीवन में आ गई।